बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और आज सारण जिले में पानापुर प्रखंड के भोरहा में पहली बार इस प्रखंड की पहली मौत है। जहरीली शराब से मौत हुई है, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है क्योंकि मृतक ने स्वयं बयान दिया है कि उस जहरीली शराब पीने की वजह से उसकी मौत हुई। प्रशासन द्वारा चाहे जितने भी दावे किए जाते रहे कि शराब की बिक्री बंद है, शराब बंदी है बिहार में, लेकिन सीधा यह प्रमाणित हो रहा है कि हर गांव में हर जगह शराब मिल रही है और शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज यहाँ नौजवान युवक की मौत हुई है, जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है, साबित हो चुका है। कहीं से प्रशासन इस चीज को नकार नहीं सकता कि शराबबंदी यहाँ पे लागू है और कहीं ना कहीं हर गांव में हर मोहल्ले में शराब बिक रही है, शराब मिल रही है, तो इसके लिए प्रशासन दोषी है। जिम्मेवारी इसकी लेनी होगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस संदर्भ में हम बात करेंगे यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि से और इनसे जानेंगे इस मौत पे क्या कहेंगे, यहाँ के सिस्टम पे क्या कहेंगे, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि यहाँ शराबबंदी है। जी, शराबबंदी की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? शराबबंदी मतलब कि उन लोगों का कहना है, लेकिन प्रशासन का ढीलापन से मतलब कि नहीं, मतलब कि नहीं, ये सब मतलब कि जहाँ तहाँ छिटपुट करके नहीं शराब बिक्री हो रही है। जी, मुखिया जी का कहना है कि प्रशासन के ढीला करने की वजह से शराब की बिक्री हो रही है। अब यहाँ पर सामने दिख रहा है कि शराब पीने से एक युवक की मौत हुई है। शराब पीने से मतलब कि मौत हुई है। यहाँ पर मतलब कि नहीं, उनके गार्जियन से तो मुझे मुलाकात नहीं हुई है, तो कैसे हुआ, लेकिन अभी साबित मतलब कि हो रहा है कि मतलब कि सुनने में आ रहा है कि शराब पीने से मतलब अभी तक जो हुआ यह भूलने लायक नहीं है। अगर इसको भूल भी जाते हैं तो आगे के लिए क्या होना चाहिए? जो लोग बचे हैं उनको कैसे बचाया जाएगा? उन लोगों को इस पर नकेल कसना पड़ेगा। प्रशासन को मतलब कि ने जागरूक होना पड़ेगा, ने पूरी जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि मतलब कि ने शराबबंदी हो। स्थानीय स्तर पर पंचायत में शराबबंदी को रोकने के लिए, शराब की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन द्वारा के प्रयास किए जाते रहे? तो सब तो हम लोग मतलब कि सुनने में भी नहीं आया है कि किधर मतलब कि प्रयास हुआ नहीं हुआ, ये सब तो मतलब कि नहीं। सीधा सीधा सा अर्थ है, लोगों के कहने का अर्थ भी है कि प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से शराब की बिक्री हो रही है और इस शराब को पीने से, जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग जिम्मेवार है। आइए इस संबंध में बात करेंगे गांव के और लोगों से भी। और नाम? इस शराब पीला से मौत भइल बा? तो हम लोग का पता नहीं है अभी तक। हम लोग दूसरे टोला के गांव में शराब बिक्री होला कि ना? तो सुने आया है कि शराब की बिक्री होने करता है। पूरे बिहार में सबको सुनने में आता है कि शराब की बिक्री होती है और यहाँ देखने में दिखाई दे रहा है कि शराब पीने की वजह से मौत हुई है। इसी प्रकार गांव के और लोगों से भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? चंद्रमा शर्मा। यह मौत हुई है, नवयुवक की मौत हुई है, इस पर क्या कहेंगे, कैसे हुई है, कुछ जानकारी? प्रत्यक्ष है कि शराब पीने से हुआ है। जी, प्रत्यक्ष शराब पीने से हुआ। हाँ। इस गांव में शराब की बिक्री होती है? लुके छुपे बिक्री हो रही है। प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन? प्रशासन आती है, घूम कर चले जाती है। इनका कहना है कि प्रशासन के लोग आते हैं और घूमकर चले जाते हैं, वहां नहीं पहुंचते जहां यह जहर का कारोबार होता है और इसी लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और इस प्रकार मौतें हो रही हैं। सरपंच साहब जी, यहाँ के सरपंच साहब हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अभी यहाँ से मौत हुई है, बताया जा रहा है कि जहरीली शराब की वजह से मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ तक बिक्री हो रहा है, लेकिन प्रशासन जो है उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जी, इनका भी स्पष्ट कहना है कि बिक्री हो रहा है और प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कभी कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से? ना, वो मैंने कोई नहीं अभी पकड़ के यहाँ से नहीं गया है। मैंने पहले गए थे, लेकिन अभी तत्काल कोई नहीं गया है। खुलेआम बिक्री होती है गांव में और प्रशासन की तरफ से सिर्फ कार्रवाई करने की खाना पूर्ति की जाती है, लोगों को पकड़ा जाता है और छोड़ दिया जाता है, जिसका नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और इसी संदर्भ में हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय निवासी और माले के जिला महासचिव सभापति राय जी से। जी, सबसे पहले गांव में नौजवान की मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, अभी जो बिहार में शराबबंदी कानून चल रही है, इसमें हम तो कहेंगे नीतीश कुमार का यह कानून जो है पूरा पूरी फेल है। और शराब से जो मौतें हो रही है, इसमें शासन और प्रशासन के लापरवाही के कारण। अगर ऐसा नहीं होता तो शराब बेचने वाले लोग कहीं ना कहीं वो प्रशासन के लोग से जुड़े हुए हैं और इसका नतीजा जो है गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। खास करके हम देख रहे हैं कि ये पहली मामला नहीं है। अभी जनवरी माह में अमनौर में 15 लोग शराब पी करके अपनी जान को गंवा दिए। तुरंत अभी हाल ही का मामला है तरैया में, वहाँ भी 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई।
और यहाँ तक कि पानापुर की यह घटना है तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इसमें सारे कानून जो है और शासन प्रशासन फेल है, और ये फेल का नतीजा है कि लोग जो है शराब पी करके अपनी जान को गंवा रहे हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि शराब से होने वाली मौतों में अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रशासन द्वारा लिपापोती करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यहाँ पे यह स्पष्ट हो चुका है, चूंकि मृतक का ही बयान है कि हाँ उसने शराब पी है। ये ऐसे में पंचायत में शराब बिकने की स्थिति पर क्या कहेंगे? देखिए, शराब यह जो मामला है, जैसे यह पता चला कि मृतक का बयान आया कि हम शराब पिए हुए हैं, हॉस्पिटल में बयान दिया हुआ है, लेकिन यह कहीं ना कहीं वो दिया है कि हम बारात गए थे। अब हमने यहाँ के लोगों से पता की तो कहा कि बसैया में हम बारात गए थे और बसैया में ही यह शराब पिए हैं, और शराब पीने के बाद उनकी जब स्थिति बिगड़ी तो घर के लोगों ने है लेकर के मसरक गए, मसरक के बाद छपरा गए, और छपरा जाने के बाद उनका जो है मौत हुआ है। और पंचायत स्तर पर जो है कहीं ना कहीं शराब का दुकान चल रहा है, भले वह लोग इसको बात को छिपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है। और यह घटना में हम कहेंगे जितना दोषी पीने वाला है उससे ज्यादा दोषी प्रशासन के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं। वो इस पर कड़ी से कड़ी अगर कार्रवाई करते तो इस तरह की घटना नहीं होती। जिम्मेवारी तो आपने तय कर दी, मैं यही पूछने वाला था कि इसके लिए जिम्मेवार करने लगे, आपने जिम्मेवारी तय कर दिया। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन से क्या मांग करेंगे इस पे? हम तो कहेंगे कि शराब माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और यह प्रशासन जवाबदेही ले कि हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में पानापुर के अंदर या पूरे बिहार के अंदर शराब को कारोबार नहीं चलने देंगे। तो हम समझते हैं कि प्रशासन अगर यह जिम्मेवारी ले तो शराबबंदी हो सकता है। जी, सबके जुबान पे यही बात है, सबका कहना है कि इसके लिए कहीं ना कहीं से प्रशासन दोषी है, और प्रशासन के लोग चाहें तो इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है और इस प्रकार होने वाली आकस्मिक मौतों को रोका जा सकता है। सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के भोरहा में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई है। उसके आंखों की रोशनी 2 दिन पहले ही चली गई थी। मृतक युवक भोरहा निवासी परदेसी ठाकुर का पुत्र मुकेश ठाकुर बताया जाता है, जो कि भोरहा क्वार्टर बाजार पर सैलून की दुकान चलाता था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोमवार को बगल के गांव में एक बारात आई थी, वहीं पर उस युवक ने जाकर शराब पिया और नशे की हालत में घर आकर के सो गया। मंगलवार को सुबह से आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। तब घर वालों को चिंता हुई और स्थानीय स्तर पर इलाज कराने के बावजूद भी जब युवक की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तब बुधवार को उसे मसरख CHC में भर्ती कराया गया। मसरख उपचार कराकर घर आने क्रम में रास्ते में फिर से तबीयत बिगड़ने पर दोबारा मसरख ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया। सदर अस्पताल छपरा में इलाज के बाद भी युवक की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया था, लेकिन पटना जाने के क्रम में रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। छपरा सदर अस्पताल में ही मीडिया कर्मियों के समक्ष युवक ने स्वीकार किया था कि उसने बगल के गांव में आई हुई बारात में जाकर शराब पिया था। युवक का बयान सामने आते ही मामला जहरीली शराब का होने की बात स्पष्ट हो गई और देखते ही देखते यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। मामला जहरीली शराब का होने की भनक लगते ही एंटी लिकर फोर्स द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मरहौरा DSP इंद्रजीत बैठा ने भी युवक के घर पहुंचकर परिजनों से घटना का जानकारी लिया। गांव में हुई नौजवान युवक के मौत की वजह से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं युवक की पत्नी सुमन देवी, पिता परदेसी ठाकुर, मां सोनकेशा देवी एवं 4 छोटे छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है एवं पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दारू पीनी है जी। कहाँ पे? अपने गांव में दारू पीनी है जी। के पी लेला सर? एक ठो बारात आया था सर। बरात में? जी सर। तो दारू पीला के बाद तबीयत खराब हो गई? जी सर। दिखाई देता आँख से? नहीं सर। नहीं दिखाई दे? जी ना।